इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, जो सत्य बाप सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सच्चे बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष होता है, झूठों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य है। क्या क्या ब्रह्म वाक्य है? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है? कैसा कैसा ड्रामा बना हुआ है? जो अंदर से एक है, बाहर से दूसरा है, वो मेरे नजदीक की आत्माएं नहीं है। मेरे नजदीक है। अभी न्यूज़ चैनल में देखा पाखंडी बाबा ऐसा बोल रहे हैं, उनका जवाब कैसे देना है? वीडियो के अनुसार बाबा ने तो मुरली में डायरेक्शन दे दिया है। ये अखबार वाले कुत्ते मिसल भौंकते रहेंगे, तुम कुछ भी न करो। जो भी दोस्त बंदी देखते हैं उसको सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत होती है। सच्चाई स्वयं सिद्ध हो जाती है। सच्चाई सिर पर चढ़कर बोलती है। '98 में भी तो ऐसा ही हुआ था। फिर 10-12 साल के बाद रिजल्ट क्या आया? 98 में पहले 3 ही सेंटर थे एडवांस के, अभी 10 गुने से भी ज्यादा 30 सेंटर हो गए। तो सच्चाई सिद्ध हुई या नहीं हुई? पहले एडवांस पार्टी वालों को डर लगता था माउंट आबू जाने में, अभी सारा दिलवाड़ा ही खरीद करके बैठ गए। तो सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोल रही है ना। मंच पर कौन सी आत्मा है जिसने हर युग में सत्य ही पार्ट बजाया है, ज्ञान युक्त पार्ट बजाया है, अज्ञानता का पार्ट नहीं बजाया? चाहे मन के वाइब्रेशन से बजाया हो, दृष्टि से बजाया हो, वाचा से बजाया हो, या कर्मेंद्रियों से बजाया हो, लेकिन श्रीमत के अनुकूल ही पार्ट बजाया। तो मनुष्य सृष्टि में 5000 वर्ष लगातार श्रीमत के अनुकूल पार्ट बजाने वाली आत्मा, उसमें ये संस्कार कहां से आए होंगे? संगम से आए होंगे। संगम भी शूटिंग पीरियड में ही उस आत्मा ने ये ज्ञान के 100% संस्कार भरे होंगे। लगातार चढ़ती कला के संस्कार भरे होंगे, उतरती कला के संस्कार नहीं भरे। इसीलिए प्रैक्टिकल में 5000 वर्ष के सृष्टि में चक्र में ये देखा जाता है कि द्वैतवादी युगों में जब द्वैतवादी धर्म पिताएं, उनके धर्म नेताएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाया, तो चाहे जितने भी खूंखार बनकर आए हों द्वैतवादी धर्म वाले,
भारत में जब आए, आक्रमण किए, तो नाक रगड़ करके गए या विजयी बन के गए? सत्यमेव जयते। सत्य की सदा जीत होती है। सत्य को कोई हरा ही नहीं सकता। जीवन में शूटिंग पीरियड में सत्य बाप को जो आकर के सत्य का वर्षा देता है, सच्चाई अर्थात ज्ञान का वर्षा देता है, ज्ञान अर्थात जानकारी का वर्षा देता है। सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी देता है। उस सत्य बाप को निरंतर याद करना है। जो ऐसी स्टेज में पहुंचता है वो ही संसार में सत्य कहा जाता है। कौन है? है शिव बाबा का खास गुण क्या बताया? जो इस दुनिया में भी सदा सत्य है। शिव बाप तो, शिव ज्योति बिंदु तो इस दुनिया में सदा काल रहता ही नहीं। तो जो सदा काल इस सृष्टि पर सत्य है, जिसके लिए गीता में बोला है नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, अर्थात सत्य का इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता। जो सत्य आत्मा है, सदा सत्य का पार्ट बजाया है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो ही ऑलराउंडर पार्टधारी है। कि अभी अंत समय है, ये बाप का संदेश 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है कि सारी मनुष्य सृष्टि का जो एक बाप है, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है। जिस साकार बाप से साकार मनुष्य सृष्टि का साकार वर्षा मिलता है या निराकार वर्षा मिलता है? स्वर्ग साकार होगा या निराकार होगा? धनवान बाप धन का वर्षा देता है, जमींदार बाप जमीन का वर्षा देता है। जो स्वस्थिति में स्थित होने वाला होगा सदाकाल, साकार या निराकार? पहले स्वयं से स्थिति में स्थित हो, तब बच्चों को वर्षा देगा। जो बच्चे साकार में हैं, साकार से साकार वर्षा मिलता है, निराकार से निराकार का अखंड वर्षा मिलता है। तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप
कि संपन्न यादगार है शिवलिंग, जिसमें बड़ा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को ही याद करो। 80 साल हो गए, निराकार की याद में एक्सपर्ट बने या साकार की याद आती है ज्यादा? है साकार की याद ज्यादा स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि 63 जन्म साकार का संग किया है, तो साकार की याद में एक्सपर्ट बने हैं। जब संसार के बीज रूप बच्चे, उनकी ये हालत है जिस बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है, जड़ों से भी ज्यादा, तने से भी ज्यादा, टहनियों से भी ज्यादा, फलों से भी ज्यादा, फूलों से भी ज्यादा, बीज में ही तो ताकत होती है। तो बीज रूप आत्माओं का जब ये हाल है, तो जो 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो महामृत्यु के समय, अंत समय में किसकी याद करेंगे? निराकार को याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगी या साकार को याद करेंगे? इसलिए तुलसीदास ने बोला रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बनता है। कोई विदेशी बच्चे हैं, कोई स्वदेशी बच्चे हैं। जो विदेशी बच्चे हैं, विदेशी धर्मों से जन्म जन्मांतर प्रभावित होकर के रहे हैं, विदेशी शिक्षा से प्रभावित होकर के रहे हैं, विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर के रहे हैं। वो डाइवोर्स देने और डाइवोर्स लेने की प्रवृत्ति वाले हैं। अनेकों के साथ देह का संबंध जोड़ने वाले हैं। और जो स्वदेशी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के फॉलोअर्स हैं। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाप नहीं है। कौन है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल है। तो जो सदा काल है, उसके लिए सदा शब्द, सदा शिव लगाएंगे, या जो इस सृष्टि पर सदा काल नहीं है उसके लिए सदा शिव कहें। है काल रहता है उसके लिए सदा शिव। ये सदा का टाइटल कैसे लग गया? तो संगम में ही कहा जाए ना, क्योंकि संगम में ही तीनों काल की शूटिंग होती है ना। ब्रॉड ड्रामा में भी तो तीनों काल हैं। वहां सदा शब्द लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? है? नहीं लगना चाहिए। अरे शूटिंग होगी, रिहर्सल होगी, तो ब्रॉड ड्रामा में नहीं होगा? हा? होगा। जो संगम में सदा काल है, तो ब्रॉड ड्रामा में भी सदा काल।
संगम में सदाकाल नहीं बन सकता, तो ब्रॉड ड्रामा में भी सदाकाल नहीं बन सकता। अभी बाप आया है। कौन सा बाप है? कौन सा बाप आया है? आत्माओं का बाप आया है। ये सभी जन्मों का हिसाब सुनाए सुनाए करके बताते हैं। क्या सभी जन्मों का हिसाब किताब सुनाते हैं कि इस हीरो पार्टधारी ने इस 84 के चक्र में सभी जन्मों में कैसा कैसा सच्चा पार्ट बजाया है और झूठ से युद्ध किया है। क्या अभी शूटिंग पीरियड में भी वही पार्ट बजाएगा? संघर्ष का पार्ट बजाएगा या नहीं बजाएगा? है? अभी शूटिंग पीरियड में भी वही पार्ट बजाता है। सभी जन्मों का हिसाब सुनावेंगे और सुनाए सुनाए करके फिर बतावेंगे कि मुझे प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले को याद करो, जो जन्म जन्मांतर सत्य का पार्ट बजाता है, सदा शिव कहा जाता है। अरे तो अभी वो रुद्रा से एक मुख वाला तो नहीं प्रमाणित हो गया ना? वो एक मुख वाला नहीं बोल रहा है, एक मुख वाला ही बोलता है, फिर उसमें दूसरा ही बोलता है। तो तुम किसके आधार पे चलते हो? अरे तुम किसकी औलाद हो? मनु की औलाद। तो तुम भगवान की औलाद हो या मनुष्य की औलाद हो? भगवान तो गुप्त वेश में आते हैं और छिप जाते हैं। जो गुप्त को प्रत्यक्ष कर लेता है वो ही भगवान का बच्चा है, या गुप्त को गुप्त ही रहने देता है वो विधर्मी है? स्वधर्मी कौन है और विधर्मी कौन है? जो गुप्त को भी प्रत्यक्ष कर ले वो स्वधर्मी है, और जो प्रत्यक्ष नहीं कर पाता ब्रह्मा में ही लटक के रह जाता है। ये ब्रह्मा ने बोला, ये ब्रह्मा ने बोला। तो बुद्धि में ब्रह्मा समा गया या भगवान समा गया? कौन समा गया? फिर तो ब्रह्मा की औलाद हुए। ब्रह्मा की औलाद माने अम्मा की औलाद। प्रजापिता बाप मुकर्रर रथ को फिर भी नहीं पहचाना। याद नहीं आता है, बिंदु रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। अरे बड़े रूप को पहचाना है या नहीं पहचाना? पहचाना है तो याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़ा रूप साकार की यादगार है। साकार को सगुण कहा जाता है। रामायण में भी लिखा है, सगुणे ही अगुणे ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही संसार में साकार है। जब असली ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा परमपिता इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो वो नंबरवार बाप को पहचानते हैं, जन्म लेते हैं। उनमें 8 धर्मों के जो विशेष आस्तिक धर्म हैं, उनके जो पूर्वज हैं पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं और बाप को पहचानते हैं।
और पहचान करके बाप के साथ जुड़ जाते। सिर्फ निराकार बाप के साथ नहीं जुड़ते, पहले ही बता दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है साकार है वो ही निराकार, जो निराकार है वो ही साकार है। जिसकी यादगार है शिवलिंग। कौन सा सब्जेक्ट सीधा रूप में धारण कर सकते? सबसे सहज हो सो सीधा रूप में धारण कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनमें सबसे सहज कौन सा है? ज्ञान। कोई कहता है याद, कोई कहता है ज्ञान, कोई कहता है धारणा। हमको सीधा वाला बताइए। अरे मुरली में सबसे सहज कौन सा सब्जेक्ट बताया है? याद सबसे सहज है। अगर सबसे सहज याद हो तो माया बिल्कुल बायलोरा नहीं डाल सकती, और माया सबसे जास्ती इंटरफियर करती है याद में। तो सबसे कठिन है या सबसे सहज है? हैं? याद तो बहुत कठिन हो जाती है। हाँ, वो सहज याद ज्ञानी के लिए बोलते हैं या अज्ञानी के लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? हाँ, अगर ज्ञानी है तो याद सहज है। ज्ञानी माने जानकारी वाला, ज्ञानी माने जानी, जान वाला, हाँ, समझदार, समझू, सयाना, उसके लिए याद सहज कि उसने बाप को पहचान लिया और बाप के आधार पर अपने आत्मा के पार्ट को भी पहचान लिया, उसके लिए सहज है। बाकी सबके लिए तो सहज नहीं है। सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समाना। अगर ये पक्का समझ लिया, एक बार निश्चय बुद्धि हो गई कि ये एक ही है इस दुनिया में, जो हमारा सुप्रीम बाप भी है साकार में, साकार में सुप्रीम टीचर भी है, और साकार में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक बार निश्चय कर लिया तो उसकी निंदा कान से भी नहीं सुननी। अगर कान से भी निंदा सुन ली और अंदर में 10, 15, 20, 25 सेकंड में धारण कर ली तो क्या रिजल्ट होगा? है क्या रिजल्ट होगा? है गौघात। क्योंकि भगवान ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते कि दुनिया में श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ कौन है। भगवान को तो समझ लेते हैं निराकार, निराकार है तो निराकारी दुनिया का वासी होगा, तो श्रेष्ठ और निष्कृष्ट का सवाल ही नहीं होता। हम बच्चे सहज राजयोगी हैं या कठिन राजयोगी हैं? सहज राजयोगी। हमने सहज रास्ता पकड़ा है, हमको बाप ने सहज रास्ता बताया। मुश्किल को सहज करने वाला है कौन है? कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा मुश्किल को सहज करने वाला। 80 साल इतनी मुश्किल महसूस करते रहे, टिकना ही नहीं हो पाता। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ याद में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हमें सहज राजयोग की विधि अभी पता चल गई।
ये सभी की देह को हम भूल जाएं, क्या सभी की देह को भूल जाएं और एक को याद करें, एक बिंदु को याद करें हैं? अरे बाबा ने ही तो बताया, तुम्हें छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो, अच्छा बड़ा रूप ही सही, बड़े रूप को ही याद करो, लेकिन पहचान कर याद करो, जान कर याद करो या ऐसे ही याद करो, जान कर याद करो। ज्ञान के आधार पर बुद्धि से समझ लो 20 बार, क्या बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे प्रूफ और प्रमाण सहित जान लो कि यही साकारी सो निराकारी बाप है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी साकारी भी हो और निराकारी भी हो, कोई भी नहीं हो सकता थी। लेकिन सहज याद करती थी, निरंतर याद करती थी या बिंदु को टूट टूट के याद करती थी? है? बिंदु को याद तो करती थी, लेकिन बिंदु की याद टूट टूट के आती है या निरंतर याद आती है? टूट टूट के आती है, तो निरंतर याद तो हुई नहीं। अधूरी याद है या संपन्न स्टेज की याद है? अधूरी याद है। अधूरी याद है तो बीमारियां आएंगी या नहीं आएंगी? जब तक अधूरी याद है तो बीमारियां जरूर आएंगी। संपन्न याद तो ब्रह्मा बाबा की भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि साकार में कौन भगवान है। वो तो क्या समझे बैठे थे, साकार में भगवान का रूप कौन है दुनिया में? उन्होंने क्या समझ लिया है? गीता का साकार भगवान कौन है दुनिया में? किसको समझा? अपन को ही समझ लिया। शिवो हम ब्रह्मास्मि समझ के बैठ गए। मेरे से बड़ी स्टेज वाला ब्रह्मा कोई है ही नहीं, मैं ही प्रजापिता ब्रह्मा हूं। इसलिए बीमारियां भी आती हैं, हार्ट फेल भी होता है, कैंसर भी हुआ। को याद करना ये सहज याद है, सबसे अच्छी और सहज याद है नारायण को याद करना। लेकिन नारायण को पहचानेंगे तभी तो याद करेंगे ना। वो तो ठीक है बाबा, है नारायण वो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना है, वो ठीक है। लेकिन वो नारायण सर्वगुण संपन्न चौरा कला संपूर्ण संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। लेकिन शिव बाबा उसके ही बड़ा स्टेज है ना बाबा, उसका भी उससे भी ऊंचा स्टेज है ना शिव बाबा जिसको ऊंची स्टेज कहा जाता है, वो बच्चों को संपन्न स्टेज बना करके चला जाता है या रह जाता है? वो चला जाता है। जब चला जाएगा तब किसको याद करेंगे? लेकिन और ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या है? नारायण जैसा बनना। डॉक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए। इंजीनियर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए। इस आधार पर कहा कि अगर पक्का निश्चय हो गया है कि नेक्स्ट टू गॉड इस कौन है? प्रजापिता कहो, नेक्स्ट टू गॉड लक्ष्मी नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड शंकर कहो, बात तो एक ही हो गई।